नमस्कार। मेरा काम है गलत पे आवाज़ उठाना। तो गलत पे आवाज़ देखिए, हर तरह की गलत है समाज में, कोई ज़रूरी नहीं स्त्री पुरुष लड़का लड़की या इस तरह कहीं गलती है। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ बड़े बड़े कानून बने हैं, बड़ी बड़ी वादाएँ हुई हैं, बड़े बड़े चुनावी भाषण दिए गए हैं बावजूद इसके रोज़गार वैकेंसी निकलती नहीं है। चलिए, कभी कभार वैकेंसी निकल भी गई तो मोटी मोटी फ़ीस लेकर के फॉर्म भरा जाता है। चलिए, फ़ीस भी भरा गई क्योंकि जिसको गरज है वो तो कितना भी पैसा हो तो वो तो देगा ही देगा। फॉर्म भरा गया, फॉर्म भराया तो फिर लटकते झटकते कभी साल 6 2 साल में कभी उसके एग्ज़ाम की तारीख आएगी। ठीक है, और जब एग्ज़ाम की तारीख आएगी तो आपका सेंटर आपके घर से बहुत दूर कहीं भी देगा, क्योंकि उसका मनमाना राज है। वो कहीं भी आपको सेंटर देगा, जो आपने जो चॉइस दिया था उसी चॉइस के अंतर्गत आपको कहीं भी फेंक देगा। चलिए, यहाँ तक भी सही है, सेंटर का आपको पता मिल गया। अब सेंटर पे आप, चूँकि सब लोग तो उतने वो नहीं है, ऊपर से बेरोज़गारी का लेवल लगा है, तो धक्के खाते हुए आप या तो जनरल बोगी में ठूस के जाइए या स्लीपर में ज़बरदस्ती जाइए, टीटी से लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ करते हुए जाइए। जो मैंने आंखों से देखा है कि जब बच्चे एग्ज़ाम दे के लौटते थे तो पूरी पूरी डिब्बों में ठसाठस भी रहती, तो टीटी से कितना बात होता था। तो इस तरह से बच्चे ठूस ठूस के या तो जनरल में या स्लीपर में, चाहे जैसे भी हो, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। फिर वहाँ से भाड़ा उड़ा लगा करके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए उद्यत रहते हैं। एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं, दे लेते हैं या नहीं दे लेते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल। अब ये दोहरी मार, किसी तरह तो वैकेंसी निकली, किसी तरह तो फॉर्म भरा, किसी तरह बच्चे एग्ज़ाम देने गए। जब एग्ज़ाम दे लिया तो एग्ज़ाम दे लिया, ठीक ना, पेपर कैंसिल क्योंकि पेपर लीक हो गई। अब देखिए, ये कमज़ोरी किसकी है, किसकी कमज़ोरी है बताइए मुझे। क्या उन बच्चों की जो कहीं से व्यवस्था करके फॉर्म भरे हैं, जो कहीं से व्यवस्था करके सेंटर तक पहुंचे, जो कहीं किसी तरह से दिन रात मेहनत करके परीक्षा देने बैठे, क्या उनकी कमजोरी है? ये किसकी कमजोरी है? आपका सर्वर फेल हो जाता है, आपका पेपर लीक हो जाता है, ये कैसी मुस्तैदी है? ये कैसी व्यवस्था है आपकी? और व्यवस्था नहीं है तो आप फिर परीक्षा लेने का ये ढोंग क्यों करते हो? हमारे बच्चे जो खुद पहले से ही प्रताड़ित हैं, जो दिन रात बेरोजगारी का दंश भर रहे हैं, जी रहे हैं, किसी तरह से दंश को पी पी के जी रहे हैं, उनको फिर परीक्षा हॉल तक ले जाकर जलील करके फिर परीक्षा को कैंसिल कर दे रहे हैं। परीक्षा नहीं हुई कोई मजाक हो गया? ये क्या बात है? पहले अपने आप को कंट्रोलिंग पावर देखिए, अपने आप को संभालिए। पेपर कहाँ से लीक होता है, कैसे लीक होता है, कौन बनाता है, कैसे जाता है, इन सबों पे पहले काबू पाइए, तब वैकेंसी निकालिए। अदरवाइज वैकेंसी मत निकालिए। जैसे ये लोग पकौड़ा तल तल के खाएंगे, आपने ही कहा है ना, उसी तरह से पकौड़ा तल तल के ये लोग खाएंगे। कम से कम जानवरों की तरह लद करके परीक्षा सेंटर तक तो नहीं न जाएंगे। मुझे हर चीज़ से आक्रोश होता है। हमारे बच्चे जो रोजी रोजगार के लालसा में आंख में सपने लिए परीक्षा सेंटर तो पहुंचते हैं, दिन रात एक करके वहाँ जाते ही पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है और आज सर्वर डाउन है, आज नहीं हो पाएगा। हाँ, बच्चे तो ऐसे ही फुटपाथ पे हैं, और कितना फुटपाथ पे उसको लाएंगे? तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे बताइए, क्या परीक्षा ऐसे होती है? क्या परीक्षा ऐसे लिया जाना चाहिए? क्या किसी के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ करना चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। वो जवाब आप लोग दें, ऊपर के तंत्र से भी मैं जवाब मांगना चाहूँगी। आप भी जवाब दीजिए, ये कौन सी परीक्षा आप करवाते हैं? क्यों
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। धन्यवाद।